हमास के 450 ठिकानों पर हमले को लेकर बड़े दावे किए गए। इजरायली टारगेट पर हमास के बड़े ठिकाने हैं और उन्हीं ठिकानों को लेकर जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, इस पूरे ऑपरेशन में अब तक क्या क्या तबाह हो चुका है, वही अगली इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखूंगी, क्योंकि दावे तो ये किए जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 450 ठिकानों को तबाह करने में कामयाबी हासिल हो चुकी है। लेकिन अब क्या अभी तक तबाह हुआ है? टारगेट्स अभी तक हमने आपको दिखाए थे, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि 300 अंडरग्राउंड ठिकाने तबाह हो चुके हैं। यहां तक कि 450 जमीनी ठिकानों को लेकर बड़ी खबर आई। 55 हमास कमांडर्स को ठिकाने लगा दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। 150 अंडरग्राउंड ठिकाने। हालांकि महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से अब 50% रिहायशी इमारतें, बिजली पानी की लाइन और मोबाइल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि यह साफ हो चुका है कि यही सबसे बड़ी वजह है जिसके तहत बार बार लोगों से इलाका खाली करने की भी बात कही गई है। लेकिन हमास की भी जिस तरीके से लंबी जंग की तैयारी है, इस बारे में आईडीएफ वाकिफ है और कई सालों से युद्ध की तैयारी हमास कर रहा था। यह बात बार बार दोहराई जा रही है। हमास ने सुरंगों में जरूरी सामान भी जुटा रखा है और यही वजह है कि सुरंगों तक पहुंचना, सुरंगों को तबाह करने को लेकर आईडीएफ ने भी बड़ी तैयारी और अलग अलग स्ट्रैटेजीज, रणनीति अपनाई है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए हमास ने अभी तक सुरंगों में क्या क्या रखा हुआ है, यह भी जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डिटेल्स जो सामने आ रही है उसके मुताबिक 3 से 4 महीने के इंतजाम को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि 1000 रॉकेट के ऐसे ठिकाने हैं, ड्रोन और एडवांस हथियारों का जखीरा यहां पर इकट्ठा रखा गया है। खाने पीने का सामान तो है ही, डॉक्टर और जरूरी दवाओं को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं और यहां तक कि लाखों गैलन ईंधन। मैं कमर आगा सर एक छोटा सा रिएक्शन इस पर चाहूंगी। ये फ्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही है सबसे बड़ा सोर्स जिसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड लोगों को बसाने में अभी तक वो कामयाब रहा। क्या यही फ्यूल की कमी हमास की दिक्कतें बढ़ा देगी और यही इजराइल चाहता है? देखिए, फ्यूल तो ये इन्होंने काफ़ी समय में वहाँ से इकट्ठा किया है। और दूसरी बात ये है कि जो रेगुलर फ्यूल आता था इजिप्ट के थ्रू, रफा बॉर्डर के थ्रू, वो तो आना बंद हो गया, जिससे कि वहाँ पे अस्पताल चलते थे, जिससे कि वहाँ पे जनरेटर चलते थे, जिनसे बिजली वहाँ पे जनरेट होती थी, वो बिल्कुल बंद हो गया है। उसी के कारणवश बहुत से अस्पताल वहाँ पे जो काम कर रहे थे बंद हो। ये फ्यूल अलग है, इन्होंने पहले काफ़ी समय में लगा होगा इसको इकट्ठा करने में, धीरे धीरे इकट्ठा करके रख लिया है ताकि एक लंबी लड़ाई वो लड़ सकें। लेकिन ये है कि ये कहाँ तक काम आएगा? अगर इजराइल के पास इस समय बंकर बस्टेड बॉम्ब्स हैं जो ज़मीन के अंदर काफ़ी डीप अंदर जाते हैं और जाके ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ये टनल्स वगैरह तो उनका प्लान है सिस्टमेटिक तरीके से ध्वस्त करने का। तो ये एक समस्या है। ये जो इन्होंने सामान ज़रूर इकट्ठा किया है, कि कितना काम आएगा ये आने वाला समय ही बता। क्योंकि अब गाजा से हमास के हमले जिस तरीके से जारी हैं, तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। अब ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से अभी तक वो हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा, क्योंकि अंडरग्राउंड ठिकानों तक कैसे इजराइल पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इस बारे में भी करूंगी चर्चा। लेकिन उससे पहले ये डिटेल आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से सुरंगों तक पहुंचने के लिए एलीट फोर्सेस को भी यहां पर मैदान में उतार दिया गया और 3D मैपिंग, जिसमें सटीक नक्शा तैयार आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, नेविगेशन को लेकर एडवांस स्तर पर इनकी ट्रेनिंग होती है, स्कैनिंग और इमेजिंग टेक्निक की मदद इसमें ली जा रही है। और बंकर बस्टर बॉम्ब को लेकर जिस तरीके से लगातार आपको हम खबरें बताते आ रहे हैं, 100 फीट तक अंदर जाने की इनकी क्षमता है। जमीन के अंदर विस्फोट से तबाही हो सकती है। यहां तक कि स्पॉन्ज बॉम्ब को लेकर भी एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दिखाई थी, जहां फोम का विस्फोट दूर तक फैलता है और कुछ ही देर में एक मोटी परत जम जाती है, जिसके बाद सुरंगों से बाहर निकलना हमास के लड़ाकों के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि हमास के कमांडर जिस तरीके से टारगेट पर है, बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं, चाहे गाजा हो, वेस्ट बैंक हो, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर न सिर्फ स्ट्राइक कर इन्हें ढेर कर दिया गया है, जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ हो रही है, ठिकानों को ट्रेस करने में भी मदद करने की कोशिश की जा रही है। सोई सर, यही एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी आईडीएफ ने अपनाई है, जहां ग्राउंड पर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए गाजा में शामिल होना और उसके बाद टनल्स के अंदर तक पहुंचते हुए ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना उनकी चुनौती थी। नहीं, देखिए सुरभि जी, ये बहुत ही प्लान तरीके से इजराइल जा रहा है, क्योंकि वो सब चैलेंजेस को समझते हैं। काफ़ी सालों से वो देख रहे हैं, उनको सब कुछ लेआउट पता है, लेकिन इतना डीप लेआउट नहीं पता होगा कि टनल्स अंदर ही अंदर उन्होंने किस प्रकार से बना दिए। तो यहाँ पर 3-4 तरीके से लड़ाई लड़ रही, जैसे आपने फेज भी बताया था। एक तो वो उनके माइंड को, विल टू फाइट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमास कब तक लड़ेगा, उनको आइसोलेट कर दिया गया, उनकी सप्लाई बंद कर दी गई, उनके कमांडर्स को मारा जा रहा है, उनके ऊपर भारी बमबारी हो रही है।
ऐसे जो बमबारी होती है ऐसे लगता है वहां पे जैसे भूचाल आ गया हो। जब बिल्डिंगें गिरती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरती हैं तो वो भूचाल आ जाता है। तब एक सिविल लोगों का प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर कि आप हमें भी मरवा रहे हो।